जय जिनेन्द्र। प्रमाण और न्याय के अनुसार लोक में प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। हम यहाँ पर निक्षेप क्या होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो हमारे को तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र बताया है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस् संन्यासः। मतलब कि 4 प्रकार के निक्षेप हमारे आगम में बताए गए हैं: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। आज हम यह चर्चा कर रहे हैं नाम निक्षेप की और स्थापना निक्षेप की। तो नाम निक्षेप में हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी व्यक्ति हो, जगह हो या कोई वस्तु हो, उसका नाम हम अपनी मर्जी अनुसार रख सकते हैं। तो नाम, ताकि हम उस व्यक्ति को, उस चीज़ को पहचान सकें। तो उसके अंदर उसका नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता, सिर्फ एक नाम मात्र होता है। जैसे यदि हमने किसी का नाम महावीर रख दिया तो कोई वो महावीर भगवान नहीं हो जाएगा। किसी का नाम अरिहंत रखा तो उसके अंदर अरिहंत के अनंत चतुष्टय नहीं होंगे, अरिहंत के 46 गुण नहीं होंगे, वो गुण नहीं होंगे, लेकिन हम एक नाम रखा है उसका, तो ये नाम निक्षेप कहलाता है। जैसे तो महावीर नाम का कोई व्यक्ति कोई गुंडा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर पूज्य का व्यवहार नहीं होगा उसमें, महावीर भगवान से संबंधित नहीं है, एक नाम रखा है किसी का, कोई जो भी हमको अच्छा लगा तो नाम निक्षेप कहलाता है। यहाँ पर पूज्य का व्यवहार नहीं है, उसमें वो गुण नहीं पाए जाएंगे जो कि उसका नाम है। जैसे किसी का नाम नयन सुख है और वो हो सकता है कि आंखों से उसको दिखाई नहीं दे रहा हो, या कोई बेचारा दुखी हो बहुत ज़्यादा और उसका नाम सुखचंद हो, तो ये नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप के बाद में आता है स्थापना निक्षेप। स्थापना मतलब किसी अन्य वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना करना या अन्य वस्तु में अन्य वस्तु की स्थापना करना। जैसे कि हम भगवान मंदिर में भगवान की मूर्ति लाते हैं और उसमें मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करते हैं। हम वो मूर्ति लाते हैं, उसके अंदर हम मूर्ति आदिनाथ की, शांतिनाथ की, पारसनाथ की, कोई भी तीर्थंकर के स्थापना करते हैं मूर्ति के अंदर। भगवान राम की भी मूर्ति स्थापना करी तो राम की उसमें स्थापना की। तो इस प्रकार वो स्थापना की जाती है मूर्ति के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम पंचकल्याणक का करते हैं। और स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है, तदाकार और अतदाकार। मतलब जैसे हमारे भगवान का जो निर्माण होता है खड़गासन या पद्मासन अवस्था में, तो वैसे हमें पद्मासन या खड़गासन मूर्ति उस आकार की, पुरुषाकार की मूर्ति हम ला करके विराजमान करते हैं, वो हुई तदाकार स्थापना। क्योंकि अभी पंचम काल में ना तो हमको तीर्थंकर भगवान का सद्भाव है, मतलब तीर्थंकर का व्याभाव है, समोसरण का व्याभाव है। तो हम हमारा मंदिर में हमने समोसरण की स्थापना करी और भगवान की वहाँ पर मूर्ति विराजमान करके भगवान की साक्षात हम उसको भगवान मानते हैं फिर उस प्रतिमा जी को। स्थापना निक्षेप में अतदाकार स्थापना। अतदाकार मतलब कि उसका आकार वैसा नहीं है। जैसे कि हम शतरंज का जो गेम होता है उसके अंदर जो हाथी, घोड़ा, ऊँट होते हैं, उनके आकार अलग अलग होते हैं। हाथी का हाथी जैसा आकार नहीं होता, ऊँट का ऊँट जैसा आकार नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अतदाकार। तो उसी प्रकार अतदाकार स्थापना निक्षेप का भी हमको आगम में हमारे आचार्यों ने बताया है कि चूँकि पंचम काल चल रहा है तो यहाँ पर वैसे पुष्प नहीं मिलते हैं जिसके अंदर के तरसजीवनियों जो होते थे, दिव्य पुष्प, मंदार जाति के, सुंदर जाति के, पारिजात जाति के, वो पुष्प तो अभी यहाँ पर पंचम काल में है नहीं। तो उसकी जगह फिर हमको आचार्य ने इस स्थापना निक्षेप का एक तरीका बताया कि हम जो है अपने जो पुष्प हैं, चावल, अक्षत, उनको जो है पीले कलर से, जो पीला कलर मतलब कि चंदन से या केसर से, उनको हम रंगीन कर लें पीला, और उसको हम पुष्प मान लें। या फिर जो चटक है खोपरे की, नारियल की, उसको हम जो है सफ़ेद चटक को नैवेद्य मान लें। उसको उस सफ़ेद चटक को ही हम घेवर भी बोल सकते हैं, घेवर, बावर, खाजे ताजे जो भी मिठाई या नैवेद्य। और जो पीली चटक है उसको हम दीप मान लेते हैं। तो इस प्रकार जो इनके अंदर हमने उसकी परिकल्पना की, स्थापना की है। स्थापना निक्षेप से अपने मन से नहीं की है, आगम की आज्ञानुसार की है। तो इस प्रकार ये हम पूरे हमारे जैन धर्म में, हम जैन समाज में हम अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि शतरंज के खेल में सारी जगह संविधान एक ही माना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और 2 देशों का मैच होता है तभी हार जीत का फैसला होता है। तो दोनों देश उसी नियम को मानते हैं कि ये ऊँट है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये सीधा चलेगा, ये तिरछा चलेगा, ये ढाई घर चलेगा,
इस प्रकार से स्थापना निक्षेप का उसमें किया जाता है। तो ये दो प्रकार की स्थापना निक्षेप दो प्रकार की होती है, तथाकार और अतथाकार। तो ये हमने अभी नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप का स्वरूप समझा। अब एक होती है द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, उसको हम कल आगे देखेंगे। लेकिन ये नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थापना निक्षेप समझने के बाद ही हमको ये बात क्लियर हो जाती है कि हम पुष्प की जगह पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते। बहुत से लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि आप भगवान के साथ मायाचारी करते हैं, बोलते हैं कि पुष्प चढ़ा रहा हूँ, पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, और आप चावल पीले करके चढ़ा रहे हो। या फिर बोलते हैं आप कि हम घेवर चढ़ा रहा हूँ, लाडू चढ़ा रहा हूँ, और उसकी जगह आप खोपरे की चटक चढ़ा रहे हो। तो ये झूठ है। तो झूठ नहीं है, ये सब पूरा आगम के आज्ञानुसार हो रहा है, स्थापना निक्षेप से होता है। यही इसका समझने का हमको था। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।